महाराज सखियों ने बड़े व्यंग वचन सुनाए और जेवनार चल रही थी। बहुत देर तक जेवनार चली। ठाकुर जी को भोग लग रहा था, पा रहे थे। एक सखी ने कहा, सरकार कुछ आपसे पूछें? रघुनाथ जी ने कहा, हाँ पूछो। तो सखियों ने कहा, सरकार कुछ हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके खानदान के विषय में, आपको बुरा न लगे तो हम पूछें? तो रघुनाथ जी ने कहा, हाँ हाँ पूछो। बुरा न लगे लेकिन सब तो कह देती हो, बचता क्या? पूछो, जो पूछना है पूछो। तो सखियों ने पूछा, जे पूछता नहीं, जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताओ पहुना, हे बताओ पहुना। जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। जे पूछता निबतिया बताओ पहुना। जे पूछता निबतिया एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। खीर खाए लड़का जनवावे अवधपुरी की नारी। खीर खाए लड़का जन्मावे अवधपुरी की नारी। कही साची साची किछु न छिपाऊं पहुना। कही साची साची किछु न छिपाओ पहुना। जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। जे पूछता निबतिया बताओ पहुना। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार आपके घर की रीति तो बड़ी विचित्र है। दुनिया में हमने कहीं नहीं सुना था कि खीर खाने से लड़का पैदा होता है, लेकिन धन्य है आपके घर की माताएं कि उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, खीर ही खाने से लड़का हो जाता। ये रीति आपके कुल की है। तो शत्रुघ्न जी बैठे थे। शत्रुघ्न जी ने कहा, ये बात तो तब अच्छी लगती जब आपके यहाँ की रीति बड़ी अच्छी होती। सखियों ने कहा, हमारे यहाँ तो सब ठीक है। बोले, क्या ठीक है? हमारे यहाँ तो माताएं खीर खा करके बच्चे को जन्म देती हैं, आपके यहाँ तो जमीन से ही पैदा हो जाते हैं। और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी। और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी। कुल की सारी राजकुमारी लेख कमंडल धारी। कुल की सारी राजकुमारी लेग कमंडल धारी। कैसन रीति आए हमें समझाऊं पहुना। कैसन रीति आए हमें समझाओ पहुना। जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। जे पूछता निबतिया बताओ पहुना। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार आपके घर की एक रीति तो बड़ी गजब है। बोले, क्या रीत? बोले, आपके खानदान में जितनी बेटियां होती हैं वो सब बाबा जी के पास ही क्यों जाती? कई उदाहरण ढूंढ करके रखा था सखियों ने। बोले, देखो आपकी जो बहन थी शांता जी, वो भी बाबा जी को ब्याही गई। आपके एक पुरखा थे महाराज मानधाता, उनकी 50 बेटियां थीं और उन्होंने अपनी 50 बेटियों का विवाह सौभरी महर्षि के साथ किया। आपके पूर्वज जो मनु जी महाराज थे, उनकी बेटी करदम महर्षि को ब्याही गई। तो आपके खानदान की क्या रीति है कि जितनी बेटियां होती हैं बाबा जी को ही ब्याही जाती हैं?
कुल की सारी राजकुमारी लेग कमंडल धारी। कुल की सारी राजकुमारी लेत कमंडल धारी। कैसन रीतिया ये हमें समझाऊं पहुना। कैसन रीति आई हमें समझाओ पहुना। ये जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। जे पूछता निबतिया बताओ पहुना। ये जे पूछता निबतिया मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। मिथिला की सखियों ने कहा आप छोड़ो इन बातों को, आपके खानदान की क्या रीति है। हमने तो सुना है कि माता पिता जब गोरे होते हैं तो बेटा बेटी भी गोरे होते हैं, और आपके पिताजी दशरथ जी महाराज गोरे हैं, और हमने सुना है महारानी कौशल्या भी गोरी हैं, तो फिर आप काले कैसे हो। सखी ने कहा आप श्याम जब आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। 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 यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना। यही दुविधा के तनिका मिटाओ पहुना। ये जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। जे पूछता निबतिया बताओ पहुना। कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी। कोट मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी। कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी। कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी। अरे कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी। कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी। यही से मिथिले में अब बस जाऊं पहुना। ऐसे मिथिले में अब बस जाओ पहुना। ऐसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना। ऐसे मिथिले में अब बस जाओ पहुना। ये जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। जे पूछता निबतिया बताओ पहुना। हे बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना। ए बताओ पहुना। ए बताओ पहुना। जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। जे पूछता निबतिया बताओ पहुना। हे बताऊं पहुना। हे बताओ पहुना। हे बताऊं पहुना। हे बताओ पहुना। सखियों ने कहा सरकार अब आप मिथिले में रह जाओ, इसी मिथिले में आप रह जाओ तो आपको बड़ा सुख होगा। राम जी ने कहा क्यों। मिथिला की सखियों ने कहा जो सुख होत विदेह नगर में, देह नगर में कहुना पहुना, अब मिथिले में रहुना। अब इसी मिथिले में आप रह जाओ। और एक बात आपको बतावें, सखियों ने कहा सरकार अगर आप मिथिला में रह गए ना तो बड़ा कमाल हो जाएगा। बोले क्या कमाल होगा। बोले हम आपको विश्वास दिलाती हैं 1 महीने के अंदर आपको हम करिया से गोर बना देंगे। आपकी मैया ने बहुत
उबटन लगाया, मालिश किया, लेकिन आपको काला से गोरा नहीं बना पाए। लेकिन विश्वास करो रघुनाथ जी, हमारे मिथिला में अगर आप रुक गए तो आपको 1 महीने में मैं करिया से गोर बना दूं। जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूना, ए पहुना अब मिथिले में रहूना, ए पहुना अब मिथिले में रहूना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूना, ए पहुना अब मिथिले में रहूना, ए पहुना अब मिथिले में रहूना। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाएब हो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए। 1 महीना के भीतर करी